2027 के रण की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी धार तेज हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलहाल पूरी तरीके से जो प्रचार है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर तेज कर दिया है। और वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपीआर भी चुनावी रण में उतरने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के और दूसरे विरोधी दलों ने भी चुनावी मैदान में मिशन 2027 को और तेज कर दिया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण बिगाड़ने में एआईएमआईएम ने पूरा जोर लगा दिया है और इसके लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ने विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारी तय कर लिए हैं। मुस्लिमों के मुद्दे को एजेंडा बनाया है ताकि अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में सेंध लगाई जा सके। हमारी कोशिश तो यही है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। सवाल एक नंबर का नहीं है, सवाल यह है कितने आजाद हैं वो, कितनी उनको इजाजत है अपनी जुबान खोल के ज़मीर की आवाज पर बोलने की। वहीं केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर भी यूपी का चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है और इसके लिए पार्टी ने भी कमर कस ली है। आने वाले दिनों में सदस्यता अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी अगले कुछ महीनों में एलजेपीआर मंथन करना शुरू कर देगी। जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है। एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं, जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता। पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है, तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। यानी एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंध मारने की कोशिश में है, तो वहीं अब एलजेपीआर भी बिहार से निकलकर यूपी में अपनी पहचान बनाने में जुट गई है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपीआर भी चुनावी रण में उतरने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के और दूसरे विरोधी दलों ने भी चुनावी मैदान में मिशन 2027 को और तेज कर दिया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण बिगाड़ने में एआईएमआईएम ने पूरा जोर लगा दिया है और इसके लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ने विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारी तय कर लिए हैं। मुस्लिमों के मुद्दे को एजेंडा बनाया है ताकि अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में सेंध लगाई जा सके। हमारी कोशिश तो यही है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। सवाल एक नंबर का नहीं है, सवाल यह है कितने आजाद हैं वो, कितनी उनको इजाजत है अपनी जुबान खोल के ज़मीर की आवाज पर बोलने की। वहीं केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर भी यूपी का चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है और इसके लिए पार्टी ने भी कमर कस ली है। आने वाले दिनों में सदस्यता अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी अगले कुछ महीनों में एलजेपीआर मंथन करना शुरू कर देगी। जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है।
एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं। जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता, पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है। तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। यानी एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंध मारने की कोशिश में है, तो वहीं अब एलजेपीआर भी बिहार से निकलकर यूपी में अपनी पहचान बनाने में जुट गई है।